दिल्ली वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, रेखा सरकार अब नई स्कीम लेकर आई। स्क्रैप गाड़ियों के भी मिलेंगे 1 लाख रुपए। कैसे मिलेगा आपको रेखा सरकार की स्कीम का लाभ? क्या है मैडम सीएम का तगड़ा प्लान? जानकर आप भी होंगे हैरान। दिल्ली में पुरानी गाड़ी रखने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अगर आपके पास भी पुरानी गाड़ी है और आप उसे बदलने की सोच रहे हैं तो आपको फायदा मिल सकता है, क्योंकि रेखा सरकार नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के जरिए ऐसी स्कीम लाने की तैयारी कर रही है, जिसमें पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने पर लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इस योजना के तहत नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलने का प्रस्ताव है। माना जा रहा है कि इस फैसले से न सिर्फ लोगों को फायदा मिलेगा, बल्कि दिल्ली में प्रदूषण कम करने में बड़ी मदद मिलेगी। लेकिन कैसे? चलिए इस वीडियो में सब आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली सरकार की नई योजना का मकसद शहर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देना है। सरकार चाहती है कि आने वाले वर्षों में ज्यादा से ज्यादा लोग पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों की जगह इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करें, और इसी को ध्यान में रखते हुए नई पॉलिसी तैयार की जा रही है, जिसमें पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने पर अतिरिक्त फायदा दिया जाएगा। यानी अगर कोई व्यक्ति अपनी पुरानी गाड़ी स्क्रैप करवाता है तो उसकी जगह नए इलेक्ट्रिक कार खरीदता है तो उसे सरकार की तरफ से बड़ी सब्सिडी मिल सकती है। सूत्रों के अनुसार इस योजना के तहत 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा कीमत वाली इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर पहले 1 साल 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जा सकती है। दूसरे साल सब्सिडी घटा के 75,000 रुपए और तीसरे साल 50,000 रुपए तक की रह सकती है। सरकार का मानना है कि इस तरह की प्रोत्साहन राशि से लोग ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ बढ़ेंगे और दिल्ली में प्रदूषण कम होगा। सिर्फ कार ही नहीं बल्कि दोपहिया और ऑटो रिक्शा के लिए भी इस योजना में राहत का प्रावधान रखा गया है। प्रस्ताव के मुताबिक इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर खरीदने पर पहले साल 30,000 रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। दूसरे साल ये 20,000 रुपए और तीसरे साल 10,000 रुपए तक रह सकती है। वहीं इको ऑटो खरीदने वालों को पहले साल 40 से 50,000 रुपए तक की सब्सिडी देने की योजना है, जो बाद में धीरे धीरे कम हो सकती है। दिल्ली सरकार का फोकस सिर्फ निजी गाड़ियों पर ही नहीं बल्कि स्कूल और सरकारी वाहनों पर भी है। नई पॉलिसी के तहत योजना बनाई गई है कि मार्च 2030 तक दिल्ली की कम से कम 30% स्कूल बसें इलेक्ट्रिक हो जाए। इसके लिए चरणबद्ध तरीके से लक्ष्य तय किया गया है। पॉलिसी लागू होने के 2 साल के भीतर स्कूल बसों का 10% हिस्सा इलेक्ट्रिक होगा। 3 साल के अंदर यह आंकड़ा 20% तक पहुंचेगा और 2030 तक 20% बसें इलेक्ट्रिक हो जाएंगी। ये नियम निजी, लीज और चलने वाले स्कूल और कॉन्ट्रैक्ट पर चलने वाले सभी स्कूल बसों पर लागू होगा। इसके साथ ही सरकार ने यह भी तय किया है कि भविष्य में सरकारी फ्लीट की सभी गाड़ियां इलेक्ट्रिक होंगी, यानी सरकारी विभागों में जो भी वाहन इस्तेमाल होंगे वे धीरे धीरे इलेक्ट्रिक में बदल जाएंगे। इतना ही नहीं, नई पॉलिसी के तहत एक बड़ा फैसला भी प्रस्तावित है कि जनवरी 2027 से दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर के ही नए रजिस्ट्रेशन होंगे। वहीं अप्रैल 2028 से केवल इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर ही नए रजिस्ट्रेशन के लिए पात्र होंगे। सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों से निकलने वाले बैटरी कचरे को लेकर भी योजना बनाई है, और इसके लिए दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी पूरे शहर में बैटरी कलेक्शन सेंटर बनाएगी ताकि इस्तेमाल हो चुकी बैटरी को सही तरीके से संभाला जा सके। इससे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा और बैटरी का सही प्रबंधन भी हो सकेगा। आंकड़ों के अनुसार शहर में होने वाले कुल वाहन प्रदूषण में 2 पहिया वाहनों का योगदान करीब 67% है, जबकि 4 पहिया गाड़ियों का योगदान लगभग 23% है। ऐसे में अगर बड़ी संख्या में लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जाते हैं तो इससे प्रदूषण में काफी कमी आ सकती है। देखा जाए तो दिल्ली सरकार की ये नई योजना आम लोगों के लिए भी फायदेमंद हो सकती है। अब आने वाले बजट सत्र में इस नई पॉलिसी को पेश किए जाने की उम्मीद है, और अगर ये लागू होती है तो दिल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का चलन और भी तेजी से बढ़ सकता है।